भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। नमस्कार। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक महर्षि द्रदबल के दूसरे भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि महर्षि द्रदबल ने विस्तार पूर्वक पंचकर्म विधि को राजसभा में बताया और राजवैद के घमंड को तोड़ दिया। आइए जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। हमें क्षमा कर दीजिए महर्षि द्रदबल, हमें क्षमा करो श्रीकांत। हमारे राजवैद्य के कारण आप दोनों का हमारे राज दरबार में अज्ञानतावश अपमान किया गया है। महर्षि, आपकी चिकित्सा पद्धति की वाहवाही तो हर जगह है। आपका परिचय पाकर भी राजवैद्य का इस तरह से क्रोधित हो यहाँ से चले जाना, राजवैद्य की इस चपलता के लिए क्षमा याचना करता हूँ। किस प्रयोजन हेतु आपका हमारे प्रदेश में आना हुआ, हमें आदेश करिए। महाराज, हम चरक संहिता के क्षय हो गए पन्नों को पूरा करने के लिए समस्त आयुर्वेदाचार्यों और आयुर्वेद चिकित्सकों से उनकी ग्रंथों की प्रतिलिपि संग्रह करने के लिए निकले हैं। आपके राजवैद्य की परंपरागत चिकित्सा विज्ञान हमें यहाँ खींच लाया है, परंतु अज्ञानतावश उन्हीं से तर्क वितर्क हो गया। वे बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं। पता नहीं वे आपके विपरीत क्या तर्क खोज रहे होंगे। तर्क नहीं, तर्क वितर्क नहीं महाराज, योग्यता की परीक्षा। इस बांस की पेटी में एक विषधर सर्प है। सुना है आप सर्पदंश के उपचार पर भी काम कर रहे हैं। ये विषधर सांप आपके शिष्य को डसेगा और आप इसका उपचार करेंगे। प्रस्तुत हैं? ओह, पट्टी दो। सर्पदंश से 4 अंगुल ऊपर पट्टी बांधिए वैद्यराज, और पट्टी ऐसी बांधिए कि उसके नीचे 1 अंगुली आसानी से जा सके, क्योंकि कसकर पट्टी बांधने से रक्त संचार रुक सकता है, जिससे अंग खराब होने की संभावना है। मुझे मेरी पोटली दो श्रीकांत। हाँ, और इस औषधि अर्क से सर्पदंश के क्षत का प्रक्षालन करो, ताकि बाहर लगा विष साफ हो सके। महर्षि द्रदबल, क्या ये बच पाएगा? अवश्य महाराज, मैंने इस तरह की चिकित्सा पहले भी की है। बस वैद्यराज, आप इनके हाथ को नीचे रखिए, जिससे विषाक्त रक्त ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। महर्षि, आपने इन्हें कौन सी औषधि दी है? इसे महागंध हस्ती अगद कहते हैं वैद्यराज। महागंध हस्ती? महागंध हस्ती? महागंध हस्ती अगद आयुर्वेद के अगद तंत्र यानी विष विज्ञान का एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रसिद्ध योग है। महर्षि द्रदबल द्वारा चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के विष चिकित्सा अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। इसे अगतों का राजा माना जाता है, क्योंकि ये अत्यंत प्रभावी है और कई प्रकार के विषों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसका नाम महागंध हस्ती क्यों है? महागंध का अर्थ है अति सुगंधित। इसमें प्रयुक्त अनेक औषधियां प्राकृतिक रूप से बहुत सुगंधित होती हैं और आयुर्वेद में हस्ती अर्थात हाथी का प्रयोग शक्ति और बल के प्रतीक के रूप में किया जाता है। जैसे हाथी जंगल की झाड़ियों को नष्ट कर देता है, वैसे ही ये अगद शरीर में फैले विष और उससे उत्पन्न विकारों को नष्ट कर देता है। ये केवल सर्पदंश ही नहीं,
बल्कि विभिन्न प्रकार के स्थावर विष यानी वनस्पतियों से मिलने वाला विष, जंगल विष यानी जंगल से प्राप्त होने वाले जीव जंतुओं, कीटों और सांपों का विष, और कृत्रिम विष जैसे दूषित भोजन या रसायनों से उत्पन्न विष के प्रभाव को कम करने में सक्षम है। ये केवल दंश स्थान पर लगाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग लेप, पान यानी पीने के लिए, आंखों में लगाने के लिए और धुआं देने के रूप में किया जाता है। और महागंध हस्ती अगद औषधि देने से पहले महर्षि द्रुडबल ने जिस पद्धति से यहाँ पीड़ित को उपचार दिया है, ये पद्धति भारत के घर घर में प्रचलित है। पीड़ित को आश्वस्त करने के लिए भारत में मंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे पीड़ित के अंदर जिजीविषा बढ़ती है और वो मानसिक तनाव से मुक्त होता है। आक्रांत स्थान के पास हल्का चीरा बनाकर विषाक्त रक्त को बहा दिया जाता है, जिससे विष की मात्रा कम होती है। चीरा लगाए स्थान से जितनी बार रक्त निकाला जाता है, उतनी बार काढ़ा या औषधीय अर्क का लेप किया जाता है, जिससे संक्रमण से बचाव और विष पीड़ा से मुक्ति मिलती है। हमें क्षमा कर दे महर्षि। महर्षि द्रुडबल, रोगियों को औषधियां देते समय आपने मुझे रोका था और साथ ही यह भी कहा था कि प्रत्येक औषधि के सेवन के लिए एक समय निर्दिष्ट है। क्या इस तथ्य को आप मुझे समझाएंगे? परंतु महर्षि, आपने इसे खोजा कैसे? इसका वर्णन तो चरक संहिता में से लुप्त हो गया है। बहुभ्यः सन्निविद्धं हि वाक्यभ्यो वाक्यमुत्तमम् ग्रहणीयान मधुकरस्येव मकरंदम विकस्वरम। अर्थात जिस प्रकार एक मधुमक्खी खिले हुए फूलों में से श्रेष्ठ मधु को चुन चुन कर एकत्र करती है, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति को विभिन्न अनेक शास्त्रों और ग्रंथों में बिखरे हुए उत्तम वचनों और श्रेष्ठ ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए। महर्षि ने वही किया है। आप धन्य हैं महर्षि। मेरे पूर्वजों द्वारा एकत्रित किए हुए आयुर्वेद से संबंधित कुछ ताम्रपत्र हैं। यदि वे आपके काम में सहायक हो सके तो मैं अपने आप को सार्थक समझूंगा। वैदराज, महर्षि द्रुडबल अपने प्रदेश से इतनी दूर की यात्रा करके आपसे आपकी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को जानने के लिए यहाँ आए हैं। मेरा अहोभाग्य है महर्षि। महर्षि द्रुडबल की सर्पदंश पर चिकित्सा पद्धति के ऊपर डॉक्टर डेविड ए वारिल, जो विश्व प्रसिद्ध टॉक्सिनोलॉजिस्ट और WHO के सलाहकार भी हैं, उनका कहना है कि इस सांप का जहर, विशेषकर कोबरा और करैत का न्यूरोटॉक्सिक जहर, दसिका वाहिकाओं यानी लिम्फेटिक विसल्स के माध्यम से चलता है। काटने के स्थान के ऊपर पट्टी बांधना और अंग को पूरी तरह स्थिर करना विष के अवशोषण को बहुत धीमा कर देता है। यह पद्धति रोगी को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने में वैज्ञानिक रूप से सक्षम है। भारतीय विश्वविज्ञान विशेषज्ञ और एंटी वेनम शोधकर्ता डॉक्टर MS इतिराजन का मत है कि ग्रामीण क्षेत्रों में फर्स्ट एड के रूप में पट्टी बांधना और कुछ पारंपरिक जड़ी बूटियों का लेप लगाना मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों रूप से सहायक हो सकता है। भारत में कई पौधों में ऐसे बायोएक्टिव तत्व पाए गए हैं जो प्रयोगशाला में सांप के जहर के एंजाइम्स यानी फॉस्फोलाइपेस A2 को कम प्रभावी बनाते हैं। इसलिए उनका कहना है कि महर्षि द्रुडबल की चिकित्सा विधियां अभ्यास करने योग्य हैं। यह उस काल की बात है जब महर्षि चरक द्वारा रचित मूल चरक संहिता के अंतिम अध्याय लुप्त होने की कगार पर थे। तब कश्मीर के पंचनंद नगर के रहने वाले महर्षि द्रुडबल ने अपने अटूट संकल्प से
इसे पुनर्जीवित किया। उन्होंने केवल संपादन नहीं किया, बल्कि चरक संहिता को पूर्णता प्रदान की। उनके इस महान कार्य को मुख्य रूप से 3 भागों में समझा जा सकता है। प्रथम, चिकित्सा स्थान के अंतिम 17 अध्यायों की रचना। मूल चरक संहिता के चिकित्सा स्थान के अंतिम 17 अध्याय खो चुके थे। महर्षि दृढ़बल ने अपनी गहन तपस्या, अनुभव और आयुर्वेद के प्राचीन सिद्धांतों के आधार पर इन अध्यायों की पुनः रचना की। उन्होंने इसमें जटिल रोगों के उपचार के लिए अगध तंत्र यानी विष चिकित्सा को विस्तार दिया। द्वितीय, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान का पूर्ण संपादन किया, जिसमें उन्होंने कल्प स्थान के 12 अध्याय और सिद्धि स्थान के 12 अध्यायों को न केवल संकलित किया, बल्कि उनकी वैज्ञानिक प्रामाणिकता को भी सिद्ध किया। तृतीय, विष चिकित्सा और महागंध हस्ती अगध सर्पदंश या जटिल विषों के प्रभाव को शून्य करने के लिए उन्होंने जिस महागंध हस्ती अगध का विधान दिया, वो आज भी आयुर्वेद का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि विष केवल रक्त में नहीं, बल्कि चेतना और प्राणों पर भी प्रहार करता है। महर्षि दृढ़बल का सबसे बड़ा योगदान ये था कि उन्होंने आयुर्वेद को ज्ञान से क्रिया में बदल दिया। उन्होंने न केवल बीमार का इलाज बताया, बल्कि रोग की जड़ तक पहुंचने की पद्धति दी। और आज हम जिस चरक संहिता को पढ़ते हैं, उसमें 1/3 से अधिक भाग महर्षि दृढ़बल का लिखा हुआ है। वे ही वह सूत्रधार हैं जिन्होंने आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को आने वाली सदियों के लिए सुरक्षित कर दिया। डॉक्टर जनार्दन वी हैबर के अनुसार महर्षि दृढ़बल का योगदान केवल अध्याय जोड़ना नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरे ग्रंथ को एक नया स्वरूप प्रदान किया, ताकि वह उनके समय और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक बन सके। उनका मानना है कि यदि दृढ़बल ने यह कार्य न किया होता, तो हमें चरक संहिता का पूर्ण ज्ञान कभी प्राप्त नहीं होता और न ही इसे आयुर्वेद के 3 महान ग्रंथ त्रयी में वह स्थान मिलता जो आज है। आधुनिक विद्वान प्रोफेसर रामहर्ष सिंह जैसे विशेषज्ञ दृढ़बल की उच्च वृत्ति यानी विभिन्न स्रोतों से सर्वश्रेष्ठ चुनने को एक वैज्ञानिक डेटा एकत्रीकरण के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि दृढ़बल ने विभिन्न तंत्रों से सूचनाओं को एकत्र करके आयुर्वेद के सिद्धांतों को न केवल संरक्षित किया, बल्कि उन्हें एक इंटीग्रेटेड रूप दिया, जो आज की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के लिए एक शुरुआती प्रेरणा हो सकती है। महर्षि दृढ़बल की चिकित्सा पद्धति प्राचीन अनुभव और आधुनिक वैज्ञानिक तर्क का एक अद्भुत संगम है। उनकी कार्यशैली केवल उपचार तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह प्रोटोकॉल आधारित चिकित्सा का अनुसरण करती है। महर्षि दृढ़बल ने अपनी मेधा और संपादन कौशल से चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय और कल्प स्थान एवं सिद्धि स्थान के सभी अध्यायों को पुनः लिखकर चरक संहिता को पूर्ण रूप दिया। आज के वैज्ञानिक संदर्भ में महर्षि दृढ़बल का यह कार्य समीक्षात्मक संपादन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने उपलब्ध बिखरे हुए ज्ञान का संकलन किया और उसे एक तार्किक तथा प्रायोगिक सांचों में भी ढाल दिया। चरक संहिता का मूल आधार अग्निवेश तंत्र ही था। दृढ़बल का मुख्य लक्ष्य अग्निवेश के मूल विचारों को पुनर्जीवित करना था। जहां जहां मूल पंक्तियां उपलब्ध थी, उन्होंने उसे आधार बनाया और जहां कमी थी, वहां अन्य ग्रंथों से उसे भर दिया। महर्षि ने सुनिश्चित किया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आयुर्वेद का यह महत्वपूर्ण ज्ञान संरक्षित रहे और वर्षों तक जनहितकारी रहे। ऐसे ही एक और भारतीय ऋषि वैज्ञानिक के साथ हम फिर मिलेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक केवल भारत विक्रम पर। अभी के लिए नमस्कार।